प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हम प्रभु की आराधना करें क्योंकि उसने हमें बनाया है। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। हम प्रभु की आराधना करें क्योंकि उसने हमें बनाया है। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। हम प्रभु की आराधना करें क्योंकि उसने हमें बनाया है। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। हम प्रभु की आराधना करें क्योंकि उसने हमें बनाया है। और ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे को आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रभु की आराधना करें क्योंकि उसने हमें बनाया है। मंगल गान। वर दो वर दो वर दो हर जन के मन में, हे भगवान शुभ्र ज्योत्सना भर दो। हे जग के पालक जग त्राता, जग के पूज्य विधाता, शक्तिमान पर कोमल दाता, हर दिल कोमल कर दो। वर दो वर दो वर दो। हे भगवान हे जग के नायक, यश वीणा पर सब गाते, अपने आनंद प्रेम स्रोत से हर कण सिंचित कर दो। वर दो वर दो वर दो। शांति दूत भगवान हे त्राता, व्याकुल धरा तिमिर है, शांति है तू हे विश्व विजेता, पथ आलोकित कर दो। वर दो वर दो वर दो। पहला अग्रसूत्र। प्रभु अपने इस दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर उठाता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निस्सहाय हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने को पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुआएं पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवता में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय हैं। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है। तूने अधरों की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। प्रभु घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है। मैं तेरी अपेक्षा करता हूँ। प्रभु तू दयालु और करुणामय ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपने दासी के पुत्र को बचा। मुझे अपने कृपा दृष्टि प्रमाण दे, तब मेरे शत्रु यह देखकर हताश होंगे कि प्रभु तो मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु अपने इस दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर उठाता हूँ।
दूसरा अग्र सूत्र, धन्य है वह जो भला करता है और सत्य बोलता है। तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया है, तुम जो निकट हो मेरा सामर्थ्य स्वीकार करो। सिय्योन के पापी अंतर्मुख है, विधर्मी कांपने लगे। हमें कौन धधकती आग में टिक सकता है, हमें कौन सदा जलने वाले भट्टे में टिक सकता है। जो सदाचरण करता और सत्य बोलता है, जो अत्याचार द्वारा लाभ नहीं उठाता और घूस स्वीकार नहीं करता। जगत का षड्यंत्र सुनकर कान बंद कर लेता, जिसके आंखें बुराई देखना नहीं चाहती, वह ऊंचाई पर विनाश करेगा। उसका आश्रय पर्वत पर बसा हुआ किला होगा। उसे रोटी मिलती रहेगी और उसे कभी पानी का अभाव नहीं होगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। धन्य है वह जो भला करता है और सत्य बोलता है। तीसरा अग्र सूत्र, अपने प्रभु ईश्वर का जय जयकार करो। प्रभु की आदर में नया गीत गाओ। उसने अपूर्व कार्य किए हैं, उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया, उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुधि ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी प्रभु का जयकार करे और आनंद मनाते हुए भजन गाए। वीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नृसिंगा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। समुद्र की लहरें गरजने लगे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियाँ तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठे, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा, वह निष्पक्ष होकर राष्ट्रों का न्याय करेगा। अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अपने प्रभु ईश्वर का जय जयकार करो। धर्म ग्रंथ पाठ। मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दे दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया है। धन्य है प्रभु का नाम। अगर हम ईश्वर से खुशियाँ प्राप्त करते हैं तो क्या हम दुख नहीं प्राप्त करें। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु तू मेरा हृदय अपनी ओर झुका। हे प्रभु तू मेरा हृदय अपने ओर झुका। तो अपने वचन द्वारा मुझे जीवन प्रदान कर। हे प्रभु तू मेरा हृदय अपने ओर झुका। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु तू मेरा हृदय अपने ओर झुका। चाकरी गान अग्र सूत्र। हे प्रभु अपने पावन विधान का स्मरण कर, अपनी दया हमें प्रदर्शित कर। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सबैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु अपने पावन विधान का स्मरण कर, अपनी दया हमें प्रदर्शित कर। सामूहिक निवेदन।
ईश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। क्रिस्त यीशु में हम देखते हैं कि ईश्वर हमें किस प्रकार प्यार करता है। उसके प्रेम में हम अपना विश्वास नवीन करें। हे यीशु, तूने हमें प्यार किया, हमारे लिए अपने को अर्पित किया। इस दिन के प्रारंभ में तूने हमें नया जीवन तथा नई ज्योति दी है। इन महान दानों के लिए हम धन्यवाद दें। हे यीशु, तूने हमें प्यार किया, हमारे लिए अपने को अर्पित किया। तू ही भविष्य का एकमात्र स्वामी है। हमें निराशा का शिकार न बनने दे और न हमें भविष्य की चिंता से भयभीत होने दे। हे यीशु, तूने हमें प्यार किया, हमारे लिए अपने को अर्पित किया। प्रेम स्वार्थ की अभिलाषा नहीं करता। इस दिन स्वार्थ त्याग करने के लिए हमारा मन सुदृढ़ कर। हे यीशु, तूने हमें प्यार किया, हमारे लिए अपने को अर्पित किया। हमारे हृदय में विद्यमान तेरा प्रेम सब पर विजय पाले। हमारे विश्वास, भरोसे और सहनशीलता की कोई सीमा न रहे। हे यीशु, तूने हमें प्यार किया, हमारे लिए अपने को अर्पित किया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, तुमने अपनी प्रज्ञा में हमारी सृष्टि की। अपने विधानानुसार तो हम पर शासन करता है। अपनी पावन ज्योति से हमारे अंतरतम में प्रवेश कर, जिससे हम अपनी जीवनचर्या से सदा निष्ठापूर्वक तेरी सेवा करें। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।